हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन था। तो एग्जामिनेशन अब ओवर हो गया है और मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था। तो मैं आपको इस वीडियो में सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाली हूँ आज के एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने अटैम्प्ट की, तो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 93 मार्क्स के। अब सेक्शनली मैंने कैसे कैसे अटैम्प्ट किया है मैं आपको वो भी बताऊँगी। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं टोटल 22 मार्क्स के, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 2 मार्क्स वाले और बाकी के 14 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 1 मार्क्स वाले। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स से मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जीए में मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इंग्लिश में मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब बात करूँ मैं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो जीए के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के क्वेश्चन भी थे और फिर कुछ आपको थोड़े डीप क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर जीए का मैं बोलूँ तो लेवल मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। ठीक है, फिर अगर बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि रीजनिंग में जो पजल्स थे थोड़े ट्रिकी आए थे। फिर जो इनपुट आउटपुट था वो इजी आया था, वो डुएबल था, 2 मार्क्स ईच के थे, तो वो मेरे से बन गया था। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया। फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी थे, 6 से 7 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के थे। और मैं अगर बात करूँ तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। फिर कुछ क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, वो तो ईजी थे, सिलॉक्स के थे। देन कोडेड इनइक्वालिटी थे, फिर कोडेड ब्लड रिलेशन भी आया हुआ था। फिर और पजल्स आपके एज के कंपैरिजन बेस थे। फिर वेरिएबल, मतलब 2-3 वेरिएबल मिक्स करके एक फ्लैट 4 वाला पजल भी आया हुआ था आज के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका मैंने आपको रीजनिंग का बता दिया। अगर अब बात करूँ मैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आए थे जो कि सिंपल थे। फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे। फिर मिसिंग नंबर सीरीज एक अलग पैटर्न से आया था, आपको पैटर्न देखना था। ठीक है, 2-3 सीरीज दिए गए थे, उसमें पैटर्न देखिए आपको बताना था कि कहाँ पे सही नंबर फिट हो रहा है। ठीक, फिर आपके मिसिंग सीरीज के भी 3 क्वेश्चन थे, थोड़े ट्रिकी टाइप, प्री लेवल जैसे सिंपल नहीं थे, थोड़े ट्रिकी टाइप थे। फिर डेटा सफिशिएंसी और आपको अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके था। फिर कैसलेट, टेबल डीआई, फिर पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, इतने आपके डीआई आए हुए थे। तो क्वांट से मैंने बताया कि मेरे अटेम्प्ट रहे थे 25। मैंने जो टेबल डीआई थी मैंने वो बनाया था और लाइन ग्राफ वाली जो डीआई थी मैंने वो बनाया था। ठीक है, वो दोनों मुझे सिंपल लगे और बाकी मैं ट्राई नहीं कर पाई, कैसलेट मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक, फिर मैच द कॉलम दिया हुआ था आपको, एक भी कॉलम करके, फिर आपको ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट मैचिंग के ऑप्शन दिए गए थे। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, वो मैं स्किप कर दिया था, वो मैं नहीं बनाई थी। फिर जम्बल्ड सेंटेंस थे, जिसमें आपको वर्ड को, मतलब एक सेंटेंस है उसमें वर्ड्स का आपको रीअरेंजमेंट करना था। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था और फिर वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी थे। फिर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, ये सब आज के एग्जाम में देखने के लिए मिला इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है, तो ये तीनों मैंने बता दिया आपको। फिर अगर बात करूँ मैं जीए के क्वेश्चंस की, तो जीए के क्वेश्चंस आए थे जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया हुआ था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी में कौन से फर्स्ट 3 रैंक वाले स्टेट्स थे। ठीक, फिर उसमें और आपको जीएसटी ऑन होटल रूम्स कितने अमाउंट के बाद से लगता है, इस तरह का क्वेश्चन था। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया था। फिर अगर मैं बात करूँ और भी क्वेश्चंस थे जैसे कि एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, स्ट्रेस्ड एसेट की कंपनी के बारे में पूछा गया था। देन पीएम कौन सा स्मॉल सेविंग अकाउंट में कौन सा स्कीम नहीं आता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था आपको। फिर नेटो का दूसरा नाम क्या है वो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। फिर फ्लॉप्स दी हुई थी, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म में ओ का मीनिंग क्या है ये पूछा गया था कि ओ क्या कहलाता है। फिर आपको और क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मोस्ट लाइवेबल सिटी
के बारे में पूछा गया था। उसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, 5 सिटीज के नाम दिए गए थे। तो कौन सा टॉप 10 में आता है, एशिया कौन सा टॉप 10 एशियन कंट्री में कौन सा है, वो पूछा गया था। देन फील्ड मेडल जो था, अवार्ड जो मिला था उसके बारे में क्वेश्चन था। उसमें आपको उस पर्सन का नाम दिया गया था। उसके बाद पूछा गया था इनको कौन से फील्ड से मेडल दिया गया है। फिर क्वेश्चन आपको दिए गए थे क्रॉस बॉर्डर के बारे में, लिटरेसी वीक के बारे में क्वेश्चंस थे कुछ। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आज के एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। फिर WWF के लोगो के बारे में पूछा गया था कि उसमें कौन से एनिमल का पिक्चर रहता है उसके लोगो में, ठीक है। फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया था कि वो किस टाइप का क्रिप्टो करेंसी, क्या चीज़ पे बेस्ड रहता है, डिसेंट्रलाइज रहता है या इस तरह के ऑप्शंस थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आपका एग्जाम आज अच्छा गया होगा। आप लोग भी कमेंट में अपने अपने अटेम्प्ट बता सकते हैं। और दिस इज़ फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। और आज का मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा भी एग्जाम था और मैं बाहर गई हुई थी एग्जाम देने, इसलिए आज लेट हो गई। सो सॉरी फॉर दैट। और चैनल से जुड़े रहें, अपडेटेड रहें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।